कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्यों कुछ बातें हमें पूरी रात सोने नहीं देती? क्यों किसी का एक छोटा सा ताना हमारे दिल में जख्म की तरह चुभ जाता है? क्यों किसी का रूखा व्यवहार हमारे अंदर की खुशी छीन लेता है? क्यों हम किसी की एक नज़र, एक बात, एक धोखे से अंदर से टूट जाते हैं? क्यों हमारा दिल इतना कमज़ोर महसूस करता है जब दुनिया बेरहम बन जाती है? क्या वाकई हमारी भावनाएं इतनी नाजुक हैं, या फिर हमने कभी उन्हें मजबूत बनाना सीखा ही नहीं? आज हम इसी सफ़र पर चलेंगे, जहां आप जानेंगे अपने इमोशंस को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे खुद पर उस वक्त काबू पाना है जब दिल बिखरने लगे, कैसे खुद को संभालना है जब दुनिया आपको तोड़ने लगे। वेलकम टू अ जर्नी, नॉट जस्ट टू कंट्रोल इमोशंस, बट टू एम्पावर योर सोल। इमेजिन करो, एक इंसान जो हर छोटी छोटी बात पर टूट जाता है, रो देता है, नाराज हो जाता है या हार मान लेता है। अब सोचो, वही इंसान अगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाए तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मतलब कोल्ड हार्टेड होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है सही समय पर सही तरीके से अपने जज्बातों को संभालना। वीक इमोशंस हमें दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमें खुद की ज़िंदगी का मास्टर बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया और आप तुरंत गुस्से में आकर जवाब दे बैठे, आपने अपनी एनर्जी, अपनी डिग्निटी और अपनी मेंटल पीस उसी पल खो दी। अब सोचिए, अगर आप मुस्कुराकर खुद को शांत रखते तो इंसल्ट करने वाला खुद शर्मिंदा होता। यही ताकत होती है स्ट्रॉन्ग इमोशंस की। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। वो जानता है कि कब क्या महसूस कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, चाहे कितना भी गुस्सा आए। वो अपने एक्शंस पर काबू रखता है। वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेता, तकलीफ़ों से जल्दी उबरने की ताकत रखता है। फेलियर्स उसे तोड़ते नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाते हैं। दूसरों के इमोशंस को समझ सकता है, लेकिन खुद के इमोशंस पर भी बैलेंस बना सकता है। हर मुश्किल में भी एक उम्मीद की किरण देखता है। जब किसी अपने का धोखा मिलता है, एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान रोता नहीं बैठता। वो समझता है कि हर इंसान वैसा नहीं होता। वो दर्द को खुद को तोड़ने नहीं देता, बल्कि उसे खुद को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं उन पावरफुल तरीकों की जिनसे आप अपने इमोशंस को स्ट्रांग बना सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। दबाव नहीं, जब आप दुखी हों, परेशान हों या नाराज़ हों, उसे फील करें। खुद से कहें, हाँ मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं इस इमोशन को संभाल सकता हूँ। जब किसी ने आपको हर्ट किया तो इग्नोर करने की बजाय खुद से बात करें, मुझे बुरा लगा, लेकिन ये मेरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता। फील, एक्सेप्ट, रिलीज, यही फॉर्मूला है। अपने ट्रिगर्स को पहचानो। वो कौन सी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं? किन शब्दों से आपको चोट लगती है? किन स्थितियों में आपका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है? हर बार जब आप अपसेट हों, एक छोटी डायरी में लिखिए, क्या हुआ था, क्यों अपसेट हुए थे। धीरे धीरे आप पैटर्न्स पकड़ना सीख जाएंगे। रोज़ाना 10 मिनट भी अगर आप शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखने लगेंगे। जब भी गुस्सा आए या मन बेचैन हो, 10 गहरी सांस लो। हर सांस के साथ सोचो, मैं खुद को शांत कर रहा हूँ। आप देखेंगे 1 मिनट में आपकी हालत बदल जाएगी। हर किसी को अपनी फीलिंग्स मैनिपुलेट करने की इजाज़त मत दो। किसी की बुरी बातों को सीधा अपने दिल में मत उतारो। अगर कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है तो प्यार से कहो, मैं आपकी बातें सुनता हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशंस का मालिक हूँ। खुद से बातें करो जैसे आप किसी अपने से करते। अपने अंदर के बच्चे को मोटिवेट करो, मैं मजबूत हूँ, मेरा दर्द मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं हर तूफान के बाद और भी निखरता हूँ। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ इमोशनल प्रॉब्लम्स की और उन्हें कैसे हैंडल करें। हार्ट ब्रेक सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन याद रखो, ये एक मौका है खुद को फिर से जानने का। ब्रेकअप के बाद खुद को एक मिशन दो, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने का। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, नए स्किल्स सीखो।
जैसे जैसे आप खुद को ग्रो करते हो, दर्द फेड होता जाता है। विश्वास टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसा करना बंद मत करो। सीखो कि भरोसा कहाँ करना है और किस पर नहीं करना है। हर धोखा हमें अगली बार के लिए स्मार्टर बनाता है। ये सीख है, हार नहीं। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो रिमेंबर, उनकी बातें आपके बारे में नहीं हैं, वो उनके खुद के इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन है। इंसल्ट सुनते वक्त खुद से कहो, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, मेरी रियलिटी नहीं। और डिग्निफाइड साइलेंस रखो। फेल होना दर्द देता है, लेकिन असली हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। सक्सेस उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है जो इमोशनल पेन सहकर भी चलते रहते हैं, जो गिरकर फिर उठते हैं, जो टूटकर फिर जुड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस कोई एक रात में नहीं बनते। इसके लिए कुछ डेली हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं। ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग। हर दिन 3 अच्छी बातें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। फिजिकल एक्सरसाइज, हर रोज़ कुछ फिजिकल मूवमेंट करो। रनिंग, वॉकिंग, जिम, योगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक के जरिए एक्सप्रेस करो। हेल्थी रिलेशनशिप्स, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर रात 5 मिनट खुद से सवाल करो, आज मैंने क्या सीखा। याद रखना, दुनिया बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को मजबूत कर लिया तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आपको तोड़ नहीं सकता। आप हर दर्द से, हर गम से, हर असफलता से खुद को फिर से बना सकते हैं, एक नई और भी मजबूत वर्जन में। इमोशंस आपकी कमज़ोरी नहीं है, इमोशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस उन्हें समझो, संभालो और सही दिशा में चैनल करो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया तुम्हारे जज्बातों को बस एक कमज़ोरी समझती है? जब तुम रोते हो तो लोग हंसते हैं, जब तुम टूटते हो तो लोग तुम्हें कमज़ोर कहते हैं, जब तुम दर्द से लड़ते हो तो लोग कहते हैं, अरे ये भी कोई बात है, और तुम चुपचाप मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हो। लेकिन सच तो ये है ना कि तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है उसे कोई समझ ही नहीं पाता। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, ये सब उस गहरी ताकत के सबूत हैं जो हर किसी में नहीं होती। आज इस वीडियो में हम वो सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है, कैसे उन टूटे हुए टुकड़ों से एक ऐसा महल खड़ा करना है जिसे दुनिया देखते ही रह जाए। सबसे पहला कदम है अपने इमोशंस को पहचानना, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं जानोगे कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तब तक तुम उन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमेजिन करो, तुम किसी अंधेरे कमरे में हो, हाथ भी आगे बढ़ाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या तुम रास्ता निकाल पाओगे? नहीं ना? बस वही हाल तब होता है जब हम अपने इमोशंस को नहीं पहचानते। हम बस भीड़ में बहते चले जाते हैं, कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी डर, कभी अकेलापन। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने सबसे ज़्यादा क्या महसूस किया? उसे एक शब्द में लिखो, जैसे सैडनेस, एंगर, फियर, होप, लव। फिर सोचो, ये क्यों हुआ? धीरे धीरे तुम खुद अपने अंदर के समुंदर को पढ़ना सीखोगे। इमोशंस को वीकनेस नहीं, पावर मानो। हमें बचपन से सिखाया गया है, मर्द रोते नहीं, लड़कियां इमोशनल होकर कमज़ोर बनती हैं। स्ट्रांग बनो, दिल को पत्थर बना लो। लेकिन सच ये है, इमोशंस पत्थर नहीं, शक्ति का दरिया है। जो इंसान महसूस कर सकता है वो बड़ा कर सकता है। जो दर्द को समझ सकता है वो दूसरों का दिल जीत सकता है। जो खुद के आंसुओं से लड़ना जानता है वही इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ता है। अब्दुल कलाम जब फेल हुए थे, उनका दिल टूटा था, लेकिन उस दर्द ने उन्हें और मजबूत बनाया। MS धोनी ने अपने करियर के सबसे कठिन क्षणों में भी इमोशंस को पॉजिटिव एक्शन में बदला। ओपरा विनफ्रे बचपन में दर्द झेलने के बावजूद आज दुनिया की सबसे बड़ी आइकन है। फील करो, लेकिन गिरो मत। गिरो तो उठो, उठो तो दौड़ो, दौड़ो तो उड़ो, और उड़ो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। इमोशनल पेन को फ्यूल बनाओ। जब दिल टूटता है तो 2 रास्ते होते हैं, या तो खुद को बर्बाद कर लो, या फिर उस दर्द को एक ऐसी आग में बदल दो जो तुम्हें वहाँ तक ले जाए जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जब भी दिल टूटा हो,
या हार का सामना करो, खुद से कहो, ये दर्द मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा सबसे बड़ा टीचर है। ये जो जल रहा है, ये मुझे नई चमक देगा। मैं भी कभी टूटा था, इतना कि लगा था अब उठ ही नहीं पाऊंगा। पर उसी टूटी हुई रात में मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना देखा था, और आज उन्हीं आंसुओं ने मुझे वहाँ पहुँचाया जहाँ मैं खुद पर फख्र कर सकता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस, दिमाग और दिल का बैलेंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय रोते रहो या हर बात पर भड़क जाओ। स्ट्रॉन्ग इमोशन का मतलब है समझदारी से महसूस करना, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को संभालना, मोटिवेशन, खुद को प्रेरित करना, एम्पैथी, दूसरों को समझना, सोशल स्किल्स, लोगों से सही तरीके से जुड़ना। किसी भी बहस या गुस्से में 10 सेकंड तक गहरी सांस लो, सामने वाले की आंखों में देखकर सोचो, ये इंसान भी दर्द से गुजरा है। हर कठिनाई को एक चैलेंज की तरह देखो, हार नहीं। दुनिया कहती है स्ट्रांग बनो, कमज़ोर मत दिखो, लेकिन हकीकत ये है जो इंसान अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा सकता है वही सबसे स्ट्रांग होता है। जब तुम दिल खोल कर कहते हो, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं टूटा हूँ, हाँ मुझे भी दर्द होता है, तो तुम खुद के सबसे सच्चे रूप में होते हो। और वही ऑथेंटिसिटी, वही सच्चाई तुम्हें दूसरों के दिलों तक पहुंचाती है। लोग परफेक्शन से नहीं, इंसानियत से जुड़ते हैं। तुम्हारी परछाइयों में ही तुम्हारी सबसे खूबसूरत रोशनी छुपी है। तुम्हारी वल्नरेबिलिटी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम खुद से सच बोलना सीख जाते हो तो इस दुनिया में तुम्हें कोई भी झुका नहीं सकता। तुम टूट सकते हो लेकिन बिखरोगे नहीं, तुम गिर सकते हो लेकिन हारोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी जंजीर नहीं, तुम्हारे पंख बन जाते हैं। अब सवाल आता है, जब दिल इतना गहरा महसूस करता है तो कैसे बचाया जाए खुद को उन लोगों से जो हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ सीखने की ज़रूरत है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज का मतलब खुद को बचाना, दूसरों को नहीं बदलना। ना कहना भी प्यार का हिस्सा होता है। हर बार हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सोचो, तुम हर किसी के दर्द को अपना बना लेते हो, हर किसी के लिए खुद को थका देते हो, और बदले में क्या मिलता है? इग्नोर किया जाना, भुला दिया जाना, यूज़ किया जाना। अपनी सीमाएं तय करो, दिल बड़ा रखो लेकिन दिमाग खुला। जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ता है उसे गुड बाय कहना सीखो। तुम सबके लिए नहीं बने हो और सब तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। जो तुम्हें दर्द देता है उससे दूर जाना कोई स्वार्थ नहीं, ये खुद से किया गया प्यार है। इमोशनल स्ट्रेंथ सिर्फ इसलिए नहीं आती कि तुम दर्द को नज़रअंदाज करो, बल्कि इसलिए आती है कि तुम उस दर्द को हील करना सीखते हो। स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। दर्द है, इसे मानो, भागो मत, दबाओ मत। फील करो, उस दर्द को महसूस करो, रो, चिल्लाओ, लिखो, जो करना है करो, लेकिन उसे बहने दो। लर्न करो, खुद से पूछो, इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया। रिलीज़ करो, अब उसे जाने दो। पुराने घावों को सहलाने से सिर्फ जहर फैलता है। ग्रो करो, जो टूटा था वही अब तुम्हारी सबसे मजबूत दीवार बनेगा। रात को सोने से पहले एक डायरी में ये 3 सवाल लिखो। आज किस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया? मैंने उसमें से क्या सीखा? मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? खुद से दया करो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खुद को अपनी ही गलियों में घसीटना। जब हम फेल होते हैं तो खुद को सबसे बुरा इंसान मान लेते हैं। जब हम हारते हैं तो खुद को बेकार समझते हैं। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो सोचते हैं शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन रुको, सोचो, अगर तुम्हारा कोई अपना टूटे तो तुम क्या करोगे? क्या उसे ताने मारोगे? नहीं ना, तुम उसे गले लगाओगे, प्यार करोगे, संभालोगे। तो खुद के साथ भी वैसा ही करो। मैं गलतियाँ कर सकता हूँ और फिर भी प्यार के लायक हूँ। मैं टूट सकता हूँ और फिर भी पूरा हूँ। फील करना आसान है, हील करना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़रूरी है ग्रो करना। अपने दर्द को अपनी कहानी बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी किताब बनाओ, अपने टूटे हुए दिल को अपना हथियार बनाओ। पेन को पर्पस में बदलो, सैडनेस को क्रिएटिविटी में बदलो,
लॉस को लेगेसी में बदलो। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें मिस करें, तुम उन्हें नहीं। अगर तुम्हें ठुकराया गया है तो अपनी वैल्यू खुद बनाओ। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो उसे अपने सपनों की नींव बनाओ। सुनो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बेबस नहीं हो, तुम सिर्फ अभी अपनी असली ताकत से अनजान हो। तुम्हारी हर हार, हर आंसू, हर टूटन तुम्हें एक नए जन्म की तरफ ले जा रही है। जैसे कोयला दबाव में हीरा बनता है, वैसे ही तुम भी अपने दर्द के नीचे हीरा बन रहे हो, चमकने के लिए तैयार हो रहे हो। अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिन्हें हर दिन फॉलो करो ताकि तुम्हारी इमोशनल मसल्स स्ट्रांग हों। मैं हर दर्द से मजबूत हो रहा हूँ, मेरे जज्बात मेरी ताकत है, मैं खुद से प्यार करता हूँ। हर दिन 5 मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, महसूस करो तुम जिंदा हो, तुम मजबूत हो। अपनी आंखें बंद करो, खुद को उस मुकाम पर देखो जहां तुम बनना चाहते हो। उस खुशी, उस आत्मविश्वास को महसूस करो। दिन में 3 बार रुककर खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? फ़र्क महसूस करना शुरू करो। जब तुम ये सब करने लगोगे तो धीरे धीरे ये बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। तुम्हें छोटी बातें परेशान नहीं करेंगी, लोग तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी से खुद खींचे चले आएंगे। तुम अपने दर्द से शर्म नहीं खाओगे, गर्व करोगे। तुम दूसरों के लिए भी एक लाइट बनोगे, एक उम्मीद की किरण। इमोशन से डरना छोड़ दो, उनसे दोस्ती करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिल के सारे जख्मों को गले लगा लिया, उसी दिन से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी।